नमस्कार। आज हम जानेंगे 9वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार जगत रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान उन कर्मों के बंधन में क्यों नहीं पड़ते? अब यही तत्व समझाने के लिए भगवान कहते हैं। श्लोक 9। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तन्तेषु कर्मसु। श्लोक का अर्थ, हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार आदि के निमित्त भगवान के द्वारा जितनी भी चेष्टाएं होती है, जिनका पूर्व श्लोकों में संक्षेप में वर्णन हो चुका है, उन कर्मों से यहाँ उन्हीं सब चेष्टाओं का लक्ष्य है। भगवान का उन कर्मों में या उनके फल में किसी प्रकार भी आसक्त न होना, आसक्ति रहित रहना है और केवल अध्यक्षता मात्र से प्रकृति द्वारा प्राणियों के गुण कर्मानुसार उनकी उत्पत्ति आदि के लिए की जाने वाली चेष्टा में कर्तृत्वाभिमान से तथा पक्षपात से रहित होकर निर्लिप्त रहना, उन कर्मों में उदासीन के सदृश स्थित रहना है। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं प्राणियों को बार बार रचता हूँ। उन रचना रूप कर्मों को ही यहाँ तानी कहा गया है। वे कर्म मेरे को नहीं बांधते, क्योंकि उन कर्मों और उनके फलों के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा कहकर भगवान मनुष्य मात्र को यह शिक्षा देते हैं, कर्म बंधन से छूटने की युक्ति बताते हैं कि जैसे मैं कर्मों में आसक्त न होने से बंधता नहीं हूँ, ऐसे ही तुम लोग भी कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति न रखो, तो सब कर्म करते हुए भी उनसे बंधोगे नहीं। अगर तुम लोग कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति रखोगे तो तुमको दुख पाना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना मरना ही पड़ेगा। कारण कि कर्मों का आरंभ और अंत होता है तथा फल भी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, पर कर्म फल की इच्छा के कारण मनुष्य बंध जाता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता, पर बंधन रह जाता है। ऐसे ही वस्तु नहीं रहती, पर वस्तु का संबंध रह जाता है। संबंधी नहीं रहता, पर उसका संबंध रह जाता है। इस प्रकार आज हमने 9वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 10वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।